जानने में इंटरेस्टेड है कि एग्जैक्टली ये है क्या। और बहुत सारे जो नए साथी आए हैं उनके दिमाग में शायद ये भी हो सकता है कि भाई इतना सारा पैसा जो हम बात कर रहे हैं ये पैसा आता कहाँ से। तो पहले इस कंसेप्ट को मैं कोशिश करता हूँ सरल शब्दों में आपको समझाने की, और आपसे चाहूंगा कि आप बीच बीच में इंटरैक्ट करेंगे तो इजी लूंगा 5 ही मिनट, बट ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले मैं इसी शब्द से चलता हूँ जिसको हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है, सही? पहला शब्द है नेटवर्क, दूसरा शब्द है मार्केटिंग। तो आइए पहले मार्केटिंग वाले शब्द की तरफ चलते हैं, फिर नेटवर्क वाले शब्द की तरफ चलते हैं। तो आप में से कोई साथी मुझे बता सकता है मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? खरीदना बेचना, प्रचार करना, खरीदना बेचना। और कोई बताना चाहे मार्केटिंग मतलब क्या? बाजार से खरीदना। और कोई बताना चाहे? जागरूकता फैलाना। देखिए मार्केटिंग का लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग होता है अवेयरनेस करना, या अपने ब्रांड या अपनी प्रोडक्ट के बारे में किसी के दिमाग में एक जागरूकता पैदा करना, ताकि जब वो व्यक्ति खरीदने दिखे तो उसके दिमाग में वो रिकॉल हो सके वो इमेज कि हमें इसको जानना। तो मतलब तो अवेयरनेस फैलाना ही होता है, लेकिन मार्केटिंग का मकसद केवल एक ही है, ज्यादा से ज्यादा सामान को बेचना। आप इस बात से सहमत है या नहीं? yes. और अगर आप ध्यान से देखें इस दुनिया में जितनी भी कंपनी है, छोटी हो या बड़ी हो, हर कंपनी के एक ही मकसद से चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा उनका सामान बिकना चाहिए। यस और नो? मतलब उस पूरी कंपनी में पैसे का आगमन कंपनी में केवल तभी होगा जब कुछ ना कुछ बिकता है, लेकिन बेचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सही है? अगर जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आपने मैकडॉनल्ड्स का नाम सुना? यस सर। मैकडॉनल्ड्स क्या बेचता है? बर्गर बेचता है, लेकिन उसी बर्गर को वो फ्रेंचाइजिंग मॉडल के द्वारा बेचता है। कैसे? उनकी एक मास्टर फ्रेंचाइजी है जो रे क्रॉक सर के पास है यूएस में। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर 36,000 से 40,000 आउटलेट लोगों को फ्रेंचाइजी दे दी। जिस व्यक्ति के पास वो फ्रेंचाइजी आ गई वो फर्दर आगे उसकी फ्रेंचाइजी किसी को नहीं दे सकता। इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग मॉडल। आपने एक और कंपनी का नाम सुना होगा, टीवीएस मोटर कंपनी। ये भी क्या बेचती है? मोटरसाइकिल बेचती है। लेकिन इसी को बेचने के लिए जो मॉडल वो अपनाते हैं उसको बोलते हैं डीलरशिप चैनल। जैसे मैं टीवीएस में था तो उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हुसूर तमिलनाडु में, फिर उनका एक टोटल पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक गोडाउन है जो नॉर्थ इंडिया के अंदर है। यहाँ से जो भी उनके डीलर्स है वहां सामान जाता है, फाइनली डीलर के थ्रू सब डीलर के पास जाता है और वो सामान कस्टमर के पास जाता है। इसको बोलते हैं डीलरशिप मॉडल। आपने हल्दीराम का नाम सुना? यस सर। हल्दीराम क्या बेचता है? नमकीन। बहुत सारे नमकीन बेचता है, लेकिन इस नमकीन को बेचने के लिए जिस प्रक्रिया का वो यूज करते हैं उसको बोलते हैं FMCG। नाम सुना आपने? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। उसमें वो क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फिर एक CNF बनाते हैं, फिर एक होलसेलर बनाते हैं, फिर एक रिटेलर बनाते हैं, फाइनली सामान ग्राहक को पहुंचाते हैं। ये सुनो, एक और कंपनी है उसका नाम है Xiaomi, उसको Xiaomi भी बोलते हैं। क्या बनाती है? मोबाइल। तो वो भी अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचती है? वो अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल लगा के बोलती है कि ये पर्टिकुलर मॉडल इस दिन इतने बजे से इतने बजे के बीच में बिकेगा, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, और लोग ऑनलाइन जाके उस सामान को खरीदेंगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? इट मींस बेच तो वो भी सामान रही है, लेकिन जिस प्रक्रिया को वो इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं ई-कॉमर्स। अब ध्यान से समझिए, चाहे मैकडॉनल्ड्स हो, चाहे टीवीएस हो, चाहे हल्दीराम हो, चाहे Xiaomi हो, चारों के सामान को बेचने की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन बेच चारों सामान ही नहीं। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी हमारा केवल एक ही मकसद है, हमारे सामान की बिक्री। बस फर्क सिर्फ इतना है, हम भी सामान बेचते हैं, लेकिन हमारे सामान बेचने की जो प्रक्रिया है वो बाकियों से अलग है। लेकिन अलग है इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलत हैं। हेलो, मेरी बात समझ आ रही है? तो याद रखिए, 3 प्रकार से आप सामान मार्केट में बेच सकते हैं। पहला उसको बोलते हैं B2B मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? B2B सेलिंग, जिसमें सामान एक बिजनेसमैन से दूसरे बिजनेसमैन को बिक जाए। जैसे जितने भी होलसेलर किससे खरीदते हैं? बिजनेस, किसी ना किसी उद्योगपति से। किसको बेचते हैं? बिजनेस, किसी ना किसी रिटेलर को। तो ये कौन सी कैटेगरी हुई? B2B। क्या आपने एक शब्द सुना होगा OEM?
कि जी टीवीएस ने अपने टायर बनाने की आउटसोर्सिंग इस कंपनी को कर दी, तो जो ओईएम यूनिट है वो B2B के अंडर आता है। वो खरीदता भी रॉ मटेरियल किसी बिजनेसमैन से और बेचता भी अपना फिनिश्ड गुड किसी ना किसी बिजनेसमैन को। इसको बोलते हैं B2B। दूसरी होती है इसको बोलते हैं B2C, जहां सामान की बिक्री एक बिजनेसमैन से कस्टमर को हो रही है। तो जितनी रिटेल शॉप्स हैं, जितनी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जितने मॉल्स हैं, जितनी बिग बाजार है, ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? B2C। अंतिम और तीसरी होती है उसको बोलते हैं C2C, जहां सामान की बिक्री एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को की जाए। जैसे OLX.com, बेचने वाला कौन? कस्टमर। खरीदने वाला कौन? मैजिक ब्रिक्स का नाम सुना है आपने? प्रॉपर्टी आप लिस्ट कर सकते हैं। बेचने वाला कौन? कस्टमर। खरीदने वाला कौन? कस्टमर। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी बेचने वाला कौन? कस्टमर। और खरीदने वाला कौन? तो कुछ लोग B2B से बेचते हैं, कुछ लोग B2C से बेचते हैं। हम लोग जिस मॉडल से बेचते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों C2C। लेकिन बेच हम भी सामान ही रहे हैं, पैसा हमें भी सामान बिकने का ही आता है, और जितना ज्यादा सामान बिकता है उतना ज्यादा पैसा आता है। अगर यहाँ तक बात आपको समझ आई तो आप एक क्लैप कर सकते हैं। समझ लिया, उसको बोलते हैं मार्केटिंग या सेलिंग। अब हम आ जाते हैं इस वाले शब्द जिस पे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है, उसको बोलते हैं नेटवर्क। इस पे कंट्रोवर्सी है कि नहीं? क्योंकि यही वो शब्द है जिसमें से लोगों को लगता है यार यही ना कुछ जाल जैसे आगे नहीं बोला ना यार, यही कुछ चेंज बनाना पड़ता है, इसी में ही है कुछ। तो आइए समझते हैं कि नेटवर्क है। तो अब मैं फिर आपसे ही पूछता हूं, आपके हिसाब से नेटवर्क अच्छा होता है बुरा? अच्छा होता है सर। अच्छा, बिल्कुल। जो कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा, क्यों नहीं कर रहे? कितने लोग बोलते हैं बुरा? कौन उठाया ना? कितने लोगों ने क्या बेइज्जती कराया? अच्छा, कितने लोग बोलते हैं अच्छा? अरे इसको छोड़। कितने लोग बोलते हैं चाकू बुरा? चाकू बुरा, चाकू इज बैड। ओके, कितने लोग बोलते हैं चाकू अच्छा? मैं आपको बताऊं, चाकू ना तो अच्छा होता है ना तो बुरा होता है, चाकू ताकतवर होता है। अगर एक व्यक्ति उसी चाकू को डॉक्टर बन के इस्तेमाल करे तो वो किसी की जान बचाने के लिए उस चाकू को यूज कर सकता है, और उसी चाकू को कोई डाकू बन जाए तो किसी की जान लेने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इट मींस चाकू ना तो अच्छा है ना तो बुरा है, चाकू ताकतवर है। ये उस चाकू को चलाने वाले की नियत पर निर्भर करता है कि वो चाकू अच्छी चीज के लिए चला रहा है या। उसी प्रकार दोस्तों, नेटवर्क ना तो अच्छा है ना तो बुरा है, लेकिन नेटवर्क ताकतवर है। ये नेटवर्क बनाने वाले की नियत पर निर्भर करता है कि वो नेटवर्क सामान बेचने के लिए बना रहा है या वो नेटवर्क लोगों का पैसा। नेटवर्क कितना ताकतवर है आप इससे इमेजिन करिए। इस दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनी बनी वो इसीलिए बड़ी बनी क्योंकि वो बड़ा नेटवर्क बना पाए। आपको क्या लगता है हल्दीराम इस वजह से इतना तगड़ा है क्योंकि उसकी जैसी मूंग की दाल कोई बनाता ही नहीं? शायद बीकानेर में जाएंगे तो किसी शहर की किसी गली में उससे सस्ती, उससे कुरकुरी, उससे टेस्टी मूंग की दाल मिल जाए, संभव है। लेकिन उसके बावजूद भी हल्दीराम इस वजह से हल्दीराम नहीं है क्योंकि उसकी जैसी मूंग की दाल कोई बनाता ही नहीं है। इस वजह से है क्योंकि उसकी मूंग की दाल एक छोटे से चाय की टपरी से लेके, एक छोटे से सिगरेट के खोखे से लेके, एक छोटी गांव की दुकान से लेके, एक शहर की बड़ी दुकान से लेके, एक बड़े मॉल से लेके एयरपोर्ट तक आपको उसकी दाल बिकती हुई मिल जाएगी। हेलो, क्योंकि एक बड़े नेटवर्क में उसकी दाल या उसका सामान बिक रहा है, इसीलिए वो कंपनी बड़ी है। अच्छा, आप सोच के बताइए, आपके हिसाब से बड़ा यूट्यूबर कौन? जिसके फॉलोअर ज्यादा है, जिसके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स ज्यादा। बोले तो जिसका, हर यूट्यूबर क्या बोलता है लास्ट में? क्या लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को दबा के जाओ, हाँ या नहीं? अच्छा, बड़ा पॉलिटिशियन कौन? जिसके फॉलोअर ज्यादा है, जिसके जिसको ज्यादा वोट मिली है। वोटर नहीं, जिसके पास ज्यादा फॉलोअर अपने क्या बोलते हैं कार्यकर्ता। बात सही है कि नहीं? अच्छा, बड़ा बाबा कौन? इसके चेहरे लोग क्या? अच्छा, बड़ा गुंडा कौन? जिसके पास ज्यादा गैंगस्टर्स हो या गैंग हो, ये सुनो, मतलब प्रोफेशन कोई भी हो, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क वो उतना ज्यादा। तो फिर दोहरा रहा हूं, नेटवर्क सबसे ताकतवर शब्द है
और जो भी इस दुनिया में नेटवर्क बनाता है वो सबसे ताकतवर लोग। आपने भगवत गीता का नाम सुना होगा, मैं उसका एक श्लोक आपने बहुत बार सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सुना? कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये आपने बहुत बार सुना होगा। एक और गीता का श्लोक है जो इतना फेमस नहीं है लेकिन बहुत रेलेवेंट है। उसमें वो कहते हैं संघे शक्ति कलयुगे, मतलब कलयुग में सिर्फ एक ही चीज ताकतवर होगी, उसको बोलते हैं संगठन। जिसके पास जितना बड़ा संगठन होगा, जितना बड़ा नेटवर्क होगा, वो उतना ही ताकतवर होता चला जाएगा। तो इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, हमने आपको शुरू में क्या बोला, हमारे पास ऐसा बहुत सा सामान है जो आप और आपके परिवारजनों के शरीर को बेहतर बना सकता है या बेहतर रख सकता है। ये सुनो, ऐसा बहुत सा सामान है जो आपके खेतों को बेहतर बना सकता है या बेहतर रख सकता है। ये सुनो, तो बेच हम भी सामान ही नहीं, वही सामान बेच रहे हैं जो सामान लोगों की जरूरत का है। बस फर्क सिर्फ इतना है, हम इस सामान को C2C मॉडल के द्वारा बेच रहे हैं और सामान की बिक्री ज्यादा हो इसलिए उसी सामान को एक बड़ा नेटवर्क बना के बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और आप में से जो व्यक्ति इस बात को समझता है, अपना एक नेटवर्क बनाइए, इस सामान को इस नेटवर्क के अंदर पहुंचाइए। जैसे जैसे सामान की टर्नओवर, सामान की बिक्री बढ़ती चली जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको भी आमदनी के रूप में इनकम जो है वो इस बिजनेस से बढ़ती चली जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नेटवर्क बनाने की शक्ति को समझेंगे और नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, ये जो आपको इस कॉल पे लेके आया उनसे बैठ के जरूर सीखेंगे। Thank you so much.